भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। देश सनातन देश और फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, भागवत के प्रार्थनाओं के अंतर्गत ब्रह्मा जी की प्रार्थना भगवान बाल कृष्ण को जो हो रही है उसके हम 22वें श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। तस्मादिदं जगत शेषम असत्स्वरूपम। हरे कृष्णा। बस फोन में चालू करते हैं, पता नहीं मेन हमारा इंटरनेट चला गया है। जो हरी इच्छा। ये श्लोक इसका हमने अनुवाद कल पढ़ा था। इसलिए ये सारा जगत जो स्वप्न के समान लगता है और असत लगता है, परंतु है वास्तविक, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ है। परंतु इस माया का प्रभाव जीव के ऊपर की चेतना के ऊपर ऐसा पड़ता है, वो बार बार इस दुनिया में दुख भोगता है, फिर भी समझ नहीं पाता है और इसको वास्तविक समझ लेता है। परंतु आपका अपना जो जगत का स्वरूप असत है, दुखदाई है, परंतु आपका स्वरूप नित्य है और सुखमय है। तो यहां तुलना की जा रही है भगवान के विग्रह की, भगवान के धाम की और भौतिक जगत की। श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है, अगर इस जगत में हम समझें कि हम भोग करेंगे, सुखी रहेंगे, सदा ही यहां निवास कर पाएंगे, तो हम जीव निश्चित रूप से माया में हैं। और ये एक स्वप्न से ज्यादा सत्य नहीं है। ये थोड़ा विचार करने का विषय है। तो क्या इस जगत में कोई सुखी रह सकता है, सदा के लिए सुखी रह सकता है? अगर कोई ऐसे सोचता है तो निश्चित रूप से वो स्वप्न का जीवन जी रहा है और मोह में है। और इसकी तुलना देते हैं कि जैसे मरुभूमि में गर्मियों में दूर में पानी दिखाई देता है, परंतु पानी होता नहीं है, जिसको मृग तृष्णा कहते हैं। तो इस जगत में न वास्तव सुख है और न ये सदा रहने वाला है। और रात पड़ेगा तो पानी नहीं होगा, वो तो सूर्य के कारण दिखाई देता है। और हिरन उस पानी समझ के भागती है और हाथ कभी नहीं आता है। तो ये बताया जा रहा है यहाँ, परंतु पानी जैसा दिखता है वहां पानी नहीं है, ये तो सत्य है। परंतु वास्तव पानी कहीं तो होता है ना, इसलिए उसको कहते हैं कि ये पानी दिखता है। तो अगर यहां हम सुख ढूंढ रहे हैं और सदा रहने की हमारी चाहना है,
तो इसका अर्थ है कि कहीं तो कोई सदा रहते होंगे और सुखी रहते होंगे, तब ये चाहना है ना हमारी, तब ये हमारी इच्छा है ना। इसी प्रकार से हमारी जो दृष्टि है कि ये मेरा घर है, ये मेरा सुख है, और इस जगत में मैं ऐसे सदा के लिए रह सकता हूं, तो ये तो स्वप्न के समान है और ये बार बार दुखदाई है। हम चाहते हैं हो जाता है लेकिन होता नहीं है। अब एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो ये जगत वास्तविक है। वेदांत सूत्र के ऊपर श्री मध्वाचार्य लिखते हैं, सत्यम ही एवेदम विश्वम असृजत, किया है वो सत्य है। इसलिए वेद कहता है ये जगत सत्य है, और ये जो मायावादी है ये कहते हैं जगत मिथ्या है, झूठ है, असत्य। इसलिए भगवान के इस वास्तविक जगत के स्वरूप को हम नहीं समझ सकते। भगवान श्री कृष्ण जगत का विस्तार करते हैं, ये वास्तविक है। और इस जगत का विस्तार क्यों किया है कि इस जगत में हम भगवान की सेवा में लगे। हम सेवा भगवान की में न लगते हैं, ये माया है। हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, ये माया है। हम भगवान को अपना न मानते हैं, ये माया है। हम जगत को अपना मानते हैं, ये माया है। तो ये जगत वास्तव में हमारे को भगवान की सेवा करने के लिए है, और वो सेवा हमको फल क्या देगी। हमारा जो वास्तविक घर है, भगवान का धाम है, बस जब तक यहाँ है, यहाँ की हर वस्तु, हमारा शरीर, हमारा संबंध, हमारा परिवार, हमारा कारोबार, हमारा व्यापार, हमारी जमीन, हमारी जायदाद, जो कुछ हमारे पास है, वो अगर भगवान की सेवा में लगा दें तो नित्य शाश्वत भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, क्योंकि दोनों ही तो भगवान के हैं। भगवान की सेवा करेंगे तो असली भगवान अपने धाम में जगह देंगे। वो बॉम्बे के मंदिर के कंस्ट्रक्शन के समय सेठी साहब ने भक्तों के लिए कुछ कमरे बनाए, और भगवान के मंदिर को छतवत जो तोड़ दिया था बना लिया। तो प्रभुपाद ने बड़े भाव में कहा कि भक्तों की सेवा करें, उनका नित्य निवास भगवान के धाम में निश्चित है। और यही भक्ति का स्वरूप है कि हमारे पास जो कुछ है भगवान की सेवा में लग जाए। इस संसार में हमें सदा तो रहना नहीं है, तो जो हमारे पास है भगवान में की सेवा में लगाते जाएं, भगवान के भक्तों के संग में, प्रचार के कार्यों में लगाते जाएं, तो निश्चित रूप से यहाँ तो सदा रह नहीं सकते, लेकिन कहीं सदा जहाँ रहने की जगह है वहां तो पहुंच जाएंगे ना। ये जो दिखने वाला पानी वास्तविक नहीं है, लेकिन वास्तविक पानी कहीं तो है ना। तो वास्तविक पानी तक पहुंचने के लिए ये जो देखने वाला पानी है, इसको जो पानी बनाने वाला है उसकी सेवा में लगा दो। कहाँ ये पूरा ब्रह्मांड जगत और कहाँ 5 वर्ष का छोटा बालक, दोनों की तुलना कर रहे हैं। ये सारा जगत जो है ये तो है जड़, ये है माया। और ये जो छोटा बालक मेरे सामने हाथ में भात का गिलास लेकर और लाठी और सींग और वेणु लेके खड़ा है ना, ये शुद्ध सत्व और आध्यात्मिक है। असतो मा सतगमय
असत से हमको सत्य की ओर ले चलो। असत वो चीज है जो सदा नहीं रहती है, और सत्य वो चीज है वो तीनों कालों में सत्य रहती है। तीनों समय में सत्य पहले थी, अब है और भविष्य में रहेगी। तो ये जगत असत्य है, इसका मतलब अस्थायी है, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको स्वप्न के समान कहते हैं, क्योंकि स्वप्न भी थोड़े समय के लिए होता है। परंतु ये जगत झूठा नहीं है। असत्य का अर्थ झूठा नहीं है। ये शरीर क्या झूठा है क्या? ये शरीर से खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो झूठा तो नहीं है। झूठे का मतलब है ये कोई फाल्स तो नहीं है, ये तो वास्तविक। तो पर वास्तविक होते हुए भी नित्य नहीं है, क्योंकि भौतिक है। भौतिक चीज नित्य नहीं होती। और केवल इतना भी नहीं है कि ये असत्य है, परंतु ये असत धिषणा है। असत धिषणा है का मतलब है अज्ञानता से ढका हुआ है। इस जगत में जीव अज्ञानता से ढका हुआ है, और इसके विपरीत भगवान आपकी शक्ति जो है, आपकी अस्तित्व की शक्ति जो सत्य है, उसका नाम ही है सैंदनी शक्ति। वो है सत्य, वो है नित्य। और आपकी दूसरी शक्ति है सुख देने वाली हलादीनी शक्ति। और तीसरी आपकी शक्ति है संवित बोध कराने वाली ज्ञान। आप तो सच्चिदानंद विग्रह है, आपका शरीर सच्चिदानंद है, इसलिए सत्य है, और ये संसार असत्य है। और इसी आपके सत्य चित आनंद स्वरूप से ये जगत माया आपकी माया से, वो आपकी माया किसकी माया है? सच्चिदानंद विग्रह की माया है। इससे माया प्रकट होती है जो भौतिक जगत को बनाती है, भौतिक जगत की सृष्टि करती है, और फिर इसका संहार भी करती है। कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता, लेकिन चलता नित्य है। एक और अर्थ इसका है, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, एक और अर्थ माया का है कृपा। आपका ये सच्चानंद सच्चिदानंद जो स्वरूप है ना, ये मायामय है, ये करुणामय है। इसमें केवल कृपा ही कृपा भरी हुई है, कृपा का स्वरूप है, ये दया सिंधु है। पर ये अशुभ है, जगत पूर्ण रूप से अशुभ है, और आप दयामय हैं। आप परम शुभ दयामय हैं, जगत अशुभ है। तो ये असत है, अशुभ है, तो इसका विचार क्यों करें? यहां तो सभी दुख भोग रहे हैं। स्वप्न अभम है, इसमें दुख है, अज्ञानता है, परंतु लगता है सदैव, लगता है कि नहीं, बड़ा सुखमय है, बड़ा अच्छा है, बड़ा सब कुछ यहां मिल जाएगा। भगवान की माया दो प्रकार की है। वैसे भगवान की एक ही शक्ति है। वो शक्ति जब आध्यात्मिक कार्य करती है तो उसको योग माया कहते हैं, और जब भौतिक कार्य वो करती है माया कहते हैं। दोनों एक ही भगवान की है। इसको हम ऐसे सामान्य उदाहरण से समझेंगे कि एक कश्यप है, उसकी एक पत्नी आदिति है, जिसके पुत्र सारे देवता हैं आदित्य, और दूसरी उसी कश्यप की पत्नी है, मायाएं हैं, एक आध्यात्मिक, उसको योग माया कहते हैं, और दूसरी भौतिक, जिसको महामाया कहते हैं। ये महामाया वाला जगत असत है, स्वप्न के समान है, लेकिन वो जो अंतरंग शक्ति के द्वारा संचालित आध्यात्मिक जगत है वो सत्य है, वो वास्तविक है।
वो सुखमय है, वो ये जगत दुखमय है। तो ये मुख्य इनका तात्पर्य का उद्देश्य है। शब्द तत्वार्थवेदि भी, जिनको माया का अर्थ आता है वो कहते हैं कि एक योग माया और दूसरी महामाया और तीसरी इच्छा शक्ति भगवान की। जो भगवान की शक्ति है वो भगवान का स्वरूप है, वो स्वरूप से उत्पन्न होती है। स्वरूप भूताय नित्य शक्ति, शक्ति भगवान के स्वरूप में समाई हुई है। इसलिए भगवान को, विष्णु को कहते हैं मायामय। ये श्लोक है पूरा, को मायामय उसके स्वरूप में ही शक्ति है। इसी को कहते हैं कि चांद से चांदनी अलग नहीं होती, ऐसे भगवान से भगवान की शक्ति अलग नहीं होती। वो भगवान के साथ सदा ही रहती है। जैसे हम यहाँ आते हैं वृंदावन में, कहते हैं राधा रमण मंदिर, राधा पहले से है, राधा तो उनके हृदय में पहले से विराजमान है। वहां फिर उसकी जगह पे राधा शब्द लिख के रखा है। वहां के बिहारी में जाते हैं तो राधा नहीं है, परंतु राधा तो कृष्ण के साथ होती ही है। इसलिए जो पहले विग्रह गोविंद देव आदि जी के प्रकट की, भाई की विमोहिनी शक्ति है, विमोहिनी शक्ति है। 10-13-37 में विमोहिनी शक्ति कहते हैं। तो माया के काम अलग हैं। जगत बनाने वाली माया दूसरी है, भक्तों को भगवान की लीला में प्रवेश कराने वाली माया दूसरी है। तो इन दो माया का यहां वर्णन है। परंतु भगवान के जगत में ये जो भौतिक जगत वाली, सबको मोहित करने वाली वह माया है, इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। न यत्र माया किम उत्पारे हरे, हरि के जगत में माया नहीं है। अनुवर्ता यत्र सुरा असुराचितः, माया का कोई प्रभाव वैकुंठ में नहीं है। तो माया से उत्पन्न होने वाले 3 गुण और उसका प्रभाव कैसे हो सकता है? वैकुंठ के वासी देवताओं के द्वारा, असुरों के द्वारा, भक्तों के द्वारा पूजित हैं। वहां उनकी सभी पूजा करते हैं। और भगवान ने जब ग्वाल बालों को वैकुंठ का दर्शन कराया तब लिखा है, दर्श्यामास लोकम स्वम गोपानाम तमस्स परम। माया से परे भगवान ने अपने ग्वाल बाल मित्र गोपों को वैकुंठ का दर्शन कराया। बहुत लंबा चौड़ा भाव लिखा है। काल काष्ठा निमेषादि काल सूत्रस्य गोचरे यस्य शक्ति न शुद्ध्यसे प्रसिद्धतो में समय हरि। वो हरि जिसकी शक्ति के ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता है, वो मेरे ऊपर करुणा करे। इसमें अब हम सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, क्या बात करें भगवान। ब्रह्मा जी कहते क्या बात करें, क्या कहा जाए इसके लिए। आपके नाना अवतारों में जो आप लीला करते हैं वो तो सत्य है, परंतु ये जगत जिसमें आप लीला करते हैं वो असत्य है। आप अवतार लेते हैं इस जगत में, आपके कई सब अवतार हैं, और जो लीला है वो है नित्य, वो है सत्य, और जगत है असत्य। परंतु आपसे जुड़ा हुआ है क्योंकि आपकी लीला के लिए बना हुआ है।
बोला ऐसे कैसे कह रहे हो? बोला आपकी लीला योग माया के द्वारा होती है और ये जगत महामाया के द्वारा बनता है, इसलिए ये जगत जो है असत है और आपकी लीला सच्चिदानंद स्वरूप से ही उत्पन्न होती है, इसलिए वो सत्य है। तस्माद इसलिए कहा है कि 16 से 16, 17, 18 श्लोक में जो कहा गया है कि क्या वो सब जो बताया गया था ब्रह्मा को दिखाया, क्या वो माया थी? यशोदा को जो दिखाया ब्रह्मांड, क्या वो माया था? बोला नहीं, वो माया नहीं था, वो वास्तविक था, वो योग माया के द्वारा दिखाया गया था। तस्माद इसलिए शब्द आया है, जो पहले हम श्लोक पढ़ के आए हैं। यशोदा मैया को मुख में ब्रह्मांड दिखाया, स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान के माया का दर्शन करके ग्वाल बाल आदि देखा। क्या ये माया जगत को बनाने वाली माया? नहीं, ये योग माया है। भगवान का तो नाश नहीं होता है, इसलिए उसको अनंत कहते हैं। उनका अंत ही नहीं होता है तो उसको अनंत कहते हैं। अनंत का मतलब जिसका कभी अंत नहीं होता है, इसका मतलब वो नित्य है। और जिसका अंत होता है वो असत है। असत कौन है? जिसका अंत होता है। परंतु ये सत्य क्यों लगता है? क्योंकि भगवान से संबंधित है, इसलिए सत्य लगता है। इसका संबंध भगवान से, इसलिए सत्य लगता है, परंतु ये है असत्य। इसलिए इसको स्वप्न के समान कहते हैं और ये अस्थायी है, सदा रहने वाला नहीं है। परंतु फिर भी भगवान से जुड़े होने के कारण ये नित्य है, प्रकट होता है, अप्रकट होता है, लेकिन ये धारावाहिक सिलसिला चलता रहता है। प्रकट हुआ, लुप्त हो गया, फिर प्रकट हुआ, फिर लुप्त हो गया, ये चलता रहेगा अनंत काल से। ये है जड़ जगत, इसमें चेतना नहीं है। परंतु बोध तनौ, परंतु आपका जो सच्चिदानंद शरीर है इससे जुड़ा हुआ है, ये माया आपकी है। आप पूर्ण चेतन है, परंतु ये जगत चेतन नहीं है। परंतु आपके स्पर्श के कारण इसके अंदर ये सब दिखता है। इस जगत में दुख है, परंतु आपसे संबंध स्थापित हो जाए तो सुख हो जाएगा। जगत से संबंध करोगे तो दुखी हो जाओगे, भगवान से संबंध स्थापित करोगे तो सुखी हो जाएगा। भौतिकवादी संसारी भी अगर आपकी सेवा करें और अपनी चेतना को आपके साथ जोड़ दें तो उत्तम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप महान हैं, अचिंत्य दयालु हैं और नाना अवतार और नाना लीलाएं करते हैं इस जगत में। इसलिए जिनको ज्ञान नहीं है वो दुख भोगते हैं, जो ये जान लेते हैं वो आपकी सेवा में लग जाते हैं। मायातः उदय है, क्योंकि जगत माया से उत्पन्न होता है, परंतु है ये आपको प्राप्त करने के लिए। इसका उपयोग करना चाहिए आपको प्राप्ति के लिए। त्वयि, अगर ये आपकी सेवा में भगवान, यदि इसको आपकी सेवा में उपयोग में लाया जाए, सद एव अवभाति, तो सच्चा हो, तो सच्चे जैसा लग जाएगा, तो झूठा भाव ही खत्म हो जाएगा। इव का अर्थ है निश्चित रूप से, सिद्धि से, नहीं तो वैकुंठ जैसा हो जाएगा आपका हमारा जीवन। आगे का श्लोक पढ़ रहे हैं। एकस्तुमात्मा पुरुषः पुराणः ज्योतिरनंत आद्यः नित्यो अक्षरो अजस्सुखो निरंजनः पूर्ण आद्यो मुक्तः उपाधितो अमृतः। केवल शब्द है,
और भगवान से जुड़े हुए शब्द हैं। एकस्तुम, आप एक ही। अनंत विस्तार है पर निकलते आपसे, आप एक हैं। तुम, आप ही एक है। ये जो अवतार है, ये संसार है, कई और ब्रह्मांड है, सब आपसे निकलते हैं, केवल आप हैं। आप आत्मा है, किसकी? सबकी। आप इसके अंदर परमात्मा के रूप में प्रवेश नहीं करें तो कुछ भी काम नहीं करें। सबकी आत्मा आप है। पुरुष पुराण, इन शब्दों का बहुत सुंदर विवेचन किया है, अर्थ किया है। सत्य, स्वयं, ज्योति, अनंत, आद्य, आरती फोन की दिखा कुछ बोला। इसका अर्थ मैं पढ़ता हूं श्रीपाद श्रीधर स्वामी का। हे प्रभु, एकमात्र आप ही आत्मा होने के कारण सबों की आत्मा है। आप पूर्ण पुरुष हैं, अतएव आप में जन्म आदि का अभाव है। पूर्ण पुरुष का मतलब जिसमें कभी जन्म मृत्यु नहीं होता है। स्वयं प्रकाश होने के कारण आपको, स्वयं प्रकाशित होने के कारण आपको पर प्रकाश वस्तुएं सीमित नहीं कर सकती। पर प्रकाशित का मतलब दूसरे से प्रकाश, जैसे सूर्य चंद्रमा आदि से प्रकाश की आपको जरूरत नहीं है। आप आदि पुरुष होने के कारण अनंत हैं, अर्थात देश काल एवं वस्तु की सीमा से परे हैं। क्योंकि आप आदि पुरुष हैं इसलिए आप अनंत हैं। आप नित्य हैं क्योंकि आप अविनाशी हैं। आपका आनंद अखंड है। आप सतत सुख स्वरूप हैं। आप निरंजन अर्थात दोष से रहित हैं। आप पूर्ण एवं अद्वितीय हैं। आप सभी उपाधियों से मुक्त होने के कारण अमृत है। ये है अनुवाद। अब इनका भावार्थ पढ़ के फिर बहुत अच्छा भावार्थ, इतना ही आज पढ़ पाएंगे। ये श्लोक का पढ़ पाए तो बहुत पूरा हो जाए। इस श्लोक से बतलाते हैं कि केवल आप ही सत्य हैं, क्योंकि आप आत्मा हैं जो दृश्य तथा अस्त्य वे आत्मा नहीं होते हैं। ये लोक में देखा जाता है। किंचित जो विकारवान होता है वो असत्य होता है, जिसमें परिवर्तन हो जाए वो असत्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप में जन्म आदि विकार नहीं होते, क्योंकि आप आदि हैं और जगत के कारण हैं। पुराण पुरुष होने के कारण ही आप आद्य हैं। पुराण का अर्थ है पहले भी नवीन था, आज भी नवीन है और सदा नवीन रहेगा। अर्थात इस कार्य जगत से पहले विद्यमान रहते हैं। इसका कारण है कि आप पुरुष हैं। श्रुति भी कहती है पूर्वमेवाहम इत्यादि, अर्थात पहले भी मैं यह था। यही पुरुष का पुरुषत्व है। पहले था, अब है और भविष्य में रहेंगे। जन्म के पश्चात होने वाले अस्तित्व रूप विकार का खंडन नित्य कहकर करते हैं। नित्य क्यों कहते हैं? बोला आप में कोई विकार आता नहीं है, जन्म नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है, इसलिए आप नित्य हैं। नित्य अर्थात सनातन, पूर्ण, अजस्र सुख। अजस्र सुख का मतलब जिसके सुख में कोई बाधा नहीं पड़ती। अक्षर और अमृत, इन चार पदों के द्वारा। चार पद कौन से? अक्षर,
सुख सनातन पूर्ण श्री भगवान क्रमशः वृद्ध वृद्ध परिणाम है। तो इन तीनों पदों के द्वारा बतलाया गया है कि देश तथा काल के परिच्छेद से रहित श्री भगवान वस्तुतः परिच्छेद से रहित होने पर भी अमृतत्व का प्रतिपादन करने के लिए भी भगवान में चतुर्विध क्रिया फलतः का वर्णन करते हैं। अयम भाव इत्यादि आदि पद के द्वारा श्री भगवान की उत्पत्ति का निराश किया गया है। उत्पत्ति नहीं होती है, भगवान नित्य हैं। प्राप्ति भी क्रिया अथवा ज्ञान से के द्वारा होती है। क्रिया के द्वारा प्राप्ति का निराश आत्म ने पद के द्वारा किया गया है। स्वयं ज्योति पद के द्वारा ज्ञान के द्वारा प्राप्ति का निराश किया गया। नहीं हो सकता, ये अपने आप होने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा आप उपाधि से मुक्त हैं। संस्कार भी किसी प्रकार से विशेषता लाकर अथवा मिलापकरण के द्वारा होता है। पूर्ण होने के कारण अतिशयाधान का निराकरण किया गया है। इसे हिंदी बहुत मुश्किल है। निरंजन कहकर मलापकरण मतलब गंदा होना का वर्ण किया गया है। निरंजन अर्थात निर्मल। बहुत मुश्किल हिंदी है जी। आइए अनुवाद अंग्रेजी का हिंदी में पढ़ने का प्रयास करते हैं। आप ही एकमात्र आत्मा है, परम पुरुष भगवान है, परम सत्य है, स्वयं प्रकाशित है, अनंत है, आदि है। आप नित्य हैं, आप अविनाशी हैं, आप सनातन हैं, आप पूर्ण हैं। आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। आप सारी भौतिक उपाधियों से परे हैं। आपके सुख में कोई बाधा नहीं आती और भौतिक कलमश से आपका वास्तव में कहा जाए आप अविनाशी अमृत हैं। श्री प्रभुपाद के शिष्यों ने तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है। श्रीधर स्वामी के तात्पर्य को इन्होंने समझ के लिखा है। से भिन्न कैसे है। ये सारे के सारे श्लोक के शब्द ब्रह्मा जी के द्वारा दिस बाल गोपाल के चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप का सामान्य जीवों के शरीर से अलग दिखाने का जो है ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है। हमारे शरीरों में 6 परिवर्तन होते हैं जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक। जन्म, फिर रोगी होके और समाप्त होता है। ये 6 परिवर्तन जीव में होते हैं। परंतु भगवान न तो भौतिक जन्म लेते हैं क्योंकि वो आदि है। यहां आदि शब्द से कहा गया है कि भगवान का जन्म नहीं होता। ये पहला परिवर्तन भगवान में नहीं है। हमने जन्म लिया है तो किसी विशेष वातावरण में लिया है। कोई विशेष शरीर मिला हुआ है जिसमें 5 भूतों का बना हुआ ये शरीर है। ये 24 तत्वों का बना हुआ शरीर है, कहीं भी मिला हो। परंतु भगवान तो इस सृष्टि से ही पहले थे। ये तो हमारे को प्रकृति ने शरीर दिया है। भगवान तो प्रकृति से पहले थे। तो प्रकृति का तो मसाला उसमें है ही नहीं। पहले प्रकृति थी नहीं तब भगवान थे। तो प्रकृति से तो बने हुए हैं नहीं। अब जब प्रकृति से बने हुए नहीं है तो भगवान में परिवर्तन भी नहीं होगा। प्रकृति में परिवर्तन होता है, भगवान में नहीं होता। इसी प्रकार पूर्ण शब्द जो है इसका मतलब है भगवान हर प्रकार से पूर्ण है। इसका मतलब भगवान बढ़ते नहीं है। भाई जो पूर्ण नहीं होगा उसको पूर्ण होने के लिए बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको मानो कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपको 5 लाख रुपए करने हैं तो आपको बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपके पास
आप पूर्ण पहले से हैं तो आपको और कुछ डालने की जरूरत क्या है? आप अपने आप में पहले परिपूर्ण, तो भगवान परिपूर्ण है, इसलिए बड़ा तो होता ही नहीं है, बड़ा क्यों होगा? वो सदा ही पूर्ण रहते हैं, अभी नव यौवन रहते हैं, वह से बड़े होते ही नहीं है कभी। हमारा शरीर नौजवान होता है तो बड़ा भोग करता है, फिर आस्ते आस्ते सुख नहीं भोग सकते हैं। जो जवानी में सुख भोग रहे थे, भाग रहे थे, वो नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं कि हमारे सुख में तो बाधा पड़ जाती है। उम्र बढ़ गई, सुख में बाधा पड़ गई। लेकिन भगवान एक तो पूर्ण है, इसके लिए बाहर कहीं से सुख लेना ही नहीं है, अपने अंदर में आनंद में सुख लेते हैं, परंतु वो उनके सुख में रुकावट पड़ती ही नहीं है। इसलिए शब्द आया है अजस्र सुख। अजस्र सुख का मतलब है जिसके सुख में कोई बाधा न पड़े, enjoying unobstructed happiness। प्रतिबाधित सुख से संपूर्ण भगवान है। इसका अर्थ है कि भगवान का शरीर कभी भी अधेड़ उम्र का हो गया है कि बूढ़ा हो रहा है, वो होता ही नहीं। वो नित्य यौवन होते हैं, सदा ही जवान रहते हैं। अक्षर शब्द जो है उसका अर्थ है उसमें कोई कमी आती नहीं, डिमिनिएशन नहीं होती है, वो क्षीण नहीं होता है, क्योंकि अक्षर है, क्षर है ही नहीं। क्षर का मतलब क्षीण होना। वो अक्षर शब्द जो है इसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते, और अमृत का अर्थ है मृत्यु नहीं होती। तो ये जो 6 परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, वो इन शब्दों से श्री कृष्ण के शरीर में ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं होते। ये है पहला भाग तात्पर्य का। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण का सच्चिदानंद दिव्य शरीर जो है वो भौतिक शरीरों की तरह परिवर्तनशील नहीं है। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं और अनंत कोटि जीवों की उत्पत्ति करते हैं, पर ये सारा ही सृष्टि जो है भगवान के अपने सच्चिदानंद स्वरूप से ही होती है, और ये सृष्टि का प्रभाव भगवान के ऊपर नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि भगवान जब जवान होते हैं तब सृष्टि करते हैं और बूढ़े होते हैं तब सृष्टि नहीं करते। सम्मेति गोविंदम सचित आनंद विग्रहम वृंदावन सुर भूरो तलासीनम। ये जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, ये सचित आनंद है। ये वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान खड़े बांसुरी बजा रहे हैं मुरली मनोहर। ये गोपाल तापनी उपनिषद का वर्णन है। दिव्य वृंदारण कल्प दुर्माद रत्नागर सिंहासन स्थितो श्री राधा श्री गोविंद देवो पृष्ठालभिसेव्यमानि सम्रामी। ये रूप गोस्वामी का आराध्य ठाकुर है। गोपाल तमनी उपनिषद में लिखा है कि विद्या अविद्याभ्याम भिन्न, भगवान ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे है, विद्या अविद्या दोनों से परे है। तो वेदों में ऐसे भगवान का वर्णन है और ब्रह्मा जी भी उसी बात की यहां पुष्टि कर रहे हैं। चक्रवर्ती भगवान आपके अनंत अवतार हैं, परंतु फिर भी आप अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा एक हैं। एक आत्मा आप एक हैं, परमात्मा आपका विस्तार है। ये जो बूढ़े हो जाते हैं, ऐसे क्या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा? मैं नंद का पुत्र हूं, अभी अब जवान लग रहा हूं। आप प्रार्थना कर रहे हो क्या बूढ़ा हो जाऊंगा? नहीं, ये वास्तविक सच नहीं है। भले आप नंद के पुत्र हैं, पर आप सत्य हैं।
अब सब समय में नित्य रहते हैं, पहले थे, अब हैं और भविष्य में रहेंगे। ये आपकी लीला है। ये काल और कर्म से पुरुषों की उत्पत्ति होती है संसार में, जीवों की। तो मेरी भी ऐसे हुई है क्या? नहीं, स्वयं ज्योति हैं। आपको काल से और किसी और से सहारा लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप प्रकाशित हैं। आपको काल और कर्म से प्रकाशित नहीं होता। जीवों का जन्म होता है काल और कर्म से। आप स्वयं प्रकाशित है, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। तो फिर स्वयं प्रकाशित, तो स्वाते मार दी और थोड़ा सा जवान हो गया तो गोपियों के साथ रास करने लगा। तो मेरे अंदर ये सब दोष है क्या? भौतिक? बोल नहीं नहीं नहीं, आप तो निरंजन है। न आपके अंदर लोभ है, न क्रोध है, और न काम है। काम क्रोध लोभ से आप मुक्त है, आप ब्रह्म हो। तो इसका मतलब है कि मेरे को भौतिक उपाधियों से जाना जाएगा? बोला नहीं, आप उपाधि रहते हैं। गोपाल तो अपन उपनिषद कहते हैं विद्या विद्याभ्याम भिन्ना, विद्या विद्या दोनों से आप परे हैं। आप अमृत है, अमृतम शाश्वतम ब्रह्म। अमृत का अर्थ है उपाधि, और का अथवा अमृत का अर्थ है मृत्यु से परे। और कृष्ण बलराम जीव गोस्वामी भी बहुत लंबा तात्पर्य लिख रहे हैं इसके श्लोक का, और सनातन गोस्वामी पाद ने भी बहुत विस्तार से तात्पर्य लिखा है। लेकिन भाव तो मोरालेस एक ही है। मुख्य बात यह है कि भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का ब्रह्मा जी जीवों के स्वरूप से तुलना करके उसकी नित्यता सत्यता का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ कथा को विराम देते हैं। तो भगवान धाम से आते हैं, उनके ऊपर तो गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो भक्ति करते हैं वो भी तीनों गुणों से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति, भगवान और भक्त, ये तीनों गुणों से परे होते हैं। भगवान, भक्त और भक्ति, ये सब भगवान की स्वरूप शक्ति के अंतर्गत होते हैं, तीनों गुणों से परे होते हैं। प्रभु जी, फिर आपने कहा ना कि भगवान ने गोपाल बालों को वैकुंठ का दर्शन कराया। वो तो ग्वाल बालों को दर्शन कराया, ये तो भागवत में है ना प्रसंग। हाँ, तो क्या इसका क्या आपको क्या उसमें पूछना है? मैं ये जानना चाहती थी, ये जो गोपाल बाल होते हैं ये भगवान के पार्षद ही होते हैं ना महाराज जी? हाँ, तो भगवान के पार्षद हैं। उनको भगवान क्या हुआ कि जब नंद बाबा को आश्चर्य था, सिर्फ आश्चर्य देखा और फिर उसको प्रणाम किया, नहीं चाहिए हमको वैकुंठ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित थे, वो तो लीला है। प्रभु जी, ये आपने एक श्लोक भी बताया था जो जगन्नाथ जी वाला बताते, राधा आलिंगम वाला। राधा आलिंगन सुखो, ये तो जगन्नाथ अष्टकम का एक श्लोक है। कहते हैं कि अगर राधा नहीं है तो चैतन्य महाप्रभु क्यों जगन्नाथ का दर्शन करेंगे? तो राधा तो वहां निवास करती है। मेरे ख्याल में एक पुस्तक वो छापता है जो अपना कृष्ण कर्णामृत करके अपने, हाँ, तो उसमें एक आर्टिकल पूरा ही ऐसा था कि राधा जगन्नाथ में कहाँ राधा है, ऐसा वहां वर्णन था। तो राधा है वहां, हमको दिखती नहीं। आपको कुछ और कहना है क्या इस विषय में?